नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा मई का महीना। मई 2022 का यह महीना तुला राशि तुला लग्न के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। गोचर ग्रहों की क्या व्यवस्थाएं बनी हुई हैं अभी, चलिए सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य मेष राशि में चल रहे हैं, 14 मई को वृषभ में चले जाएंगे। मंगल 17 मई तक मीन में रहेंगे, उसके बाद मेष में। बुध महाराज जो हैं वो 10 मई को वृषभ में वक्री होंगे, 12 मई को अस्त हो जाएंगे, 30 मई को उदय होंगे और 3 जून को वृषभ में मार्गी हो जाएंगे। गुरु महाराज अपनी खुद की राशि में चल रहे हैं 13 अप्रैल 2022 से मीन राशि में। शुक्र महाराज जो हैं वो भी मीन राशि में चल रहे हैं 27 अप्रैल 2022 से और ये 23 मई को मूव करेंगे। 23 मई से 18 जून तक रहेंगे मेष में। शनि महाराज भी स्वराशि में चल रहे हैं, स्वग्रही अवस्था में हैं, कुंभ में चल रहे हैं, 4 जून को वक्री होंगे। राहु मेष में चल रहे हैं और केतु तुला में चल रहे हैं। ऐसी व्यवस्था है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, यानी यदि आप नौकरी करते हैं तो क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो यह महीना जो है ना, शुरुआत का जो समय है ये बहुत ही ज़्यादा उठापटक वाला समय दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र के मामले में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने से जो महीने का पूर्वार्ध जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। कार्य क्षेत्र में यदि बदलाव करना है, नई नौकरी पकड़नी है तो उसके लिए भी नौकरी के योग तो दिखाई देते हैं, किंतु वो भी महीने के लास्ट में है। सरकारी क्षेत्र में भी ये स्थितियां बन रही हैं। आपका बॉस, आपका अधिकारी आपको इस समय थोड़ा ज़्यादा सुना सकता है। और वो क्यों सुना सकता है? क्योंकि आप इस समय लापरवाही करेंगे, लापरवाही बरतेंगे और आपके सहयोगी, आपके साथ में काम करने वाले जो लोग हैं वो आपको लेकर के इश्यू बना देंगे। किया उन्होंने होगा और घड़ा आपके माथे पर फूटेगा। तो अपने काम को लेकर के कोई लापरवाही इस समय आप नहीं करें। आप जहां काम करते हैं, आपके दफ्तर में, ऑफिस में, वहां आपके जो सहयोगी हैं, आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उनसे थोड़ा सा सतर्क रहें, सोच समझ करके बात करें। आपका बॉस आपको कैसा लगता है, आपके बड़े मैनेजर या बड़े जो लोग हैं, आपसे ऊपर के पद के जो लोग हैं, उनके बारे में कोई भी टीका टिप्पणी न करें। आपके सहयोगी के साथ में आपका सहयोगी जो है वो मिर्च मसाला लगा करके उस बात को आपके बॉस के सामने प्रस्तुत कर देगा। आपके खिलाफ वो चीज़ें इस्तेमाल हो जाएंगी। तो यदि आप नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे वो सरकारी नौकरी हो, दोनों ही परिस्थितियों में आपको टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। आपको एकदम मुंह बंद करके रहना चाहिए। दूसरा, यदि आपको बेवजह भी अपना बॉस या अपना अधिकारी डांटता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। यदि आप नियंत्रण नहीं बनाए रखेंगे तो आपका नौकरी जाने की व्यवस्था बन सकती है, बशर्ते आपकी कुंडली में भी खराब समय होना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में अच्छा समय है तो गोचर ग्रहों का परिणाम भी आपके लिए अच्छा आएगा। लेकिन यदि आपका कुंडली में समय खराब है तो नौकरी जाने की परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मंथ के एंड में, महीने के उत्तरार्ध में आपकी नौकरी वापस लगने के चांसेस भी बन जाएंगे। आपके दफ्तर में जितनी भी परेशानियां आपको रहेंगी वो महीने के उत्तरार्ध में कम हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। महीने के उत्तरार्ध में क्या मिलने वाला है? पद वृद्धि मिल सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकता है और उस समय आपके साथी जो कर्मचारी हैं उनका भी लाभ, उनका भी सहयोग आपको मिलने लग जाएगा।
तो कुल मिलाकर के 2-3 बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि यह समय जो है, महीने का पूर्वार्ध जो है वो अच्छा नहीं है नौकरी की दृष्टि से। ध्यान रखिए, मुंह को बंद रखिए, क्रोध कम करिए, किसी के बारे में टीका टिप्पणी बिल्कुल भी मत करिए। ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और अपने काम को मन लगा करके कीजिए, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसके बाद में बात करते हैं कारोबारियों के लिए, व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त समय है, बहुत ही अच्छा समय है। नया कारोबार खोलना है, उसके दरवाजे खुल जाएंगे, नई योजनाएं बन जाएंगी। यदि पार्टनरशिप लेना है तो पार्टनरशिप मिल जाएगी, यदि बैंक से लोन लेना है तो बैंक से लोन मिल जाएगा। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आपको लाभ इस समय ज़रूर मिल जाएगा। यदि आप नौकरी करते हैं और आपके मन में बहुत दिनों से ये बात है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे व्यापार करना है, तो यदि आपकी कुंडली में अच्छी व्यवस्थाएं इस समय बन रही हैं और व्यापार आपकी कुंडली सपोर्ट करती है, तो आपको इस समय एंटरप्रेन्योर बन जाना चाहिए। सरकारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ मिलने का समय आपके लिए बन रहा है। आपका जो भी निर्णय हो, उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करिए। किंतु एक बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी कुंडली में कौन सा कारोबार, कौन सा व्यापार आपको सूट करता है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि एक व्यापारी जो एक व्यापार में 5 साल, 7 साल, 10 साल लगाता है और उसके बाद में उसका व्यापार फ्लॉप हो जाता है, वो व्यापार में जब उसने शुरू किया था उससे भी नीचे की परिस्थिति में वो पहुंच जाता है, क्योंकि उस व्यापार में उसको बहुत सारा लॉस होता है। तो आप ऐसा कोई रिस्क नहीं लें। आपकी कुंडली में क्या क्या व्यापार आपको सूट करते हैं वो एक बार आप जरूर दिखवा लें और उसके बाद उन सभी व्यापार में से आप क्या कर सकते हैं, आपकी खास उसमें क्या पहचान होनी चाहिए, आप उसमें अपना जो मेहनत है वो कितना, किस व्यापार में मन से लगा सकते हैं, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, इस समय आपको राहु के प्रभाव से, शनि के प्रभाव से, मंगल के प्रभाव से निर्णय लेने में देरी भी होगी। आप कंफ्यूज रहेंगे और ख़ास करके जिनकी कुंडली में चंद्रमा, राहु, शनि या मंगल खराब हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस समय देर होगी। आप समझ नहीं पाएंगे मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप मिलिए, बात करिए और उनसे पूछिए कि आपको कौन सा कारोबार करना है। और यदि आप नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों से पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो कोई भी काम आपको करना हो ना, उसमें देरी मत कीजिएगा, फटाफट निर्णय करना है। और यदि आपके समझ में नहीं आए तो आप कुंडली का सहारा ले सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा जो व्यापारी पहले से व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी व्यापार विस्तार की योजनाएं बन सकती हैं। व्यापार को आगे बढ़ाने के दरवाजे आपके खुल जाएंगे। और जो जातक विदेश से व्यापार करते हैं, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार यदि है उनका, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त समय है। यदि आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो मिल जाएगा, व्यापार बढ़ जाएगा यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कुल मिलाकर के नौकरी और व्यापार करने वालों दोनों के लिए ही मैंने बहुत अच्छे प्रकार से आपको बता दिया है। बस आप ध्यान रखिए और उसी प्रकार से आप आचरण कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक रूप से ये समय कैसा रहेगा। समय अच्छा है क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी मंगल जो हैं वो पंचम भाव में स्थित हैं, एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि है, तो ये कनेक्शन बन रहा है द्वितीय भाव, पंचम भाव और एकादश भाव का, यानी आप और आपकी संतान मिलकर के लाभ कमाएंगे, धन अर्जन करेंगे, फाइनेंस अच्छा होगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी लाभ मिलेगा। यदि कोई प्रॉपर्टी पहले आपने खरीदी थी और अब आप उसको बेचना चाहते हैं तो अचानक से धन लाभ की स्थिति आपके लिए बन जाएगी।
कारोबार में, व्यापार में अच्छी सफलता इस समय दिख रही है। आमदनी में बढ़ोतरी दिख रही है। रुका हुआ धन भी प्राप्त होने की संभावना बन रही है। खास करके यदि वो धन विदेश में रुका हुआ है तो ज़बरदस्त लाभ है। और वैसे भी विदेश का जो व्यापार आप करेंगे उसमें भी बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। अचानक से पैतृक संपत्ति मिलने का योग बन जाएगा। अचानक से धन का आगमन होगा। आप जितने भी प्रयास करेंगे उससे आपके आर्थिक मामले जो है ना वो बहुत अच्छे प्रकार से सुलझ जाएंगे। बहुत अच्छा लाभ कमाने की संभावना इस महीने दिखाई देती है। नौकरी पेशा जो लोग हैं ना उनको भी मैं कहूँगा कि इस समय बचत कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसका लाभ लीजिए। थोड़ा बजट बनाइए, खर्चा कम कीजिए, थोड़ी ज़्यादा बचत कीजिए। और बहुत सारे आजकल सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। आप डाकघर में पैसा जमा कर सकते हैं, आप बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, आप शेयर्स में डाल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके लाभ कमा सकते हैं। आपको भी इस समय इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो है ना वो इस समय फ़ायदेमंद साबित आपके लिए हो सकती हैं, बशर्ते आपकी कुंडली भी सपोर्ट करती हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य का जो मामला है वो वैसे तो अति उत्तम दिखाई दे रहा है, किंतु फिर भी जिनको पुराना रोग है, जिनको परेशानियां ज़्यादा हैं अपने शरीर में, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। खास करके घुटनों से संबंधित, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना है। इसके अलावा स्वास्थ्य पक्ष आपका बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है। इस समय आपके स्वास्थ्य में मजबूती होगी, स्फूर्ति होगी, शारीरिक मानसिक तौर पर भी आप अच्छे होंगे, सक्षम होंगे, सब चीज़ें बढ़िया हैं। लेकिन व्यापारी और नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको मानसिक तनाव भी इस समय होगा, एंग्जाइटी हो सकती है। तो तनाव को दूर करने के लिए नियमित व्यायाम करिए, कसरत करिए, अच्छा भोजन करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों से बातचीत करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम जीवन के मामले में यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव में स्वराशि के शनि ग्रह की उपस्थिति है, आपको फायदा दे जाएगी। आपके प्रेमी के साथ में यदि कोई पुराना विवाद है तो वो खत्म हो जाएगा, आपका मनमुटाव दूर हो जाएगा, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। आप लोग लंबी यात्रा पर जा सकते हो, एक दूसरे के प्रति भरोसा आपका बढ़ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के बहुत अच्छी संभावना है। और दूसरी बात, यदि प्रेम जीवन में आगे बढ़ करके आप इस समय विवाह करने की इच्छा रखते हैं तो भी आपको पूरी सफलता मिल सकती है। पहले परिवार वाले थोड़ी सी रजामंदी देने में थोड़ी चुनौती पैदा होगी, किंतु शनि के प्रभाव से आपको सहमति भी मिल जाएगी। और विवाहित लोगों के लिए कहूँ, समय थोड़ा सा खराब है। सप्तम भाव में राहु की पूर्ण स्थिति है। दाम्पत्य जीवन में आपसी मतभेद पैदा हो जाएगा, परेशानियां आ जाएंगी। पारिवारिक वजह से यानी इन-लॉज की वजह से पति पत्नी में झगड़े हो जाएंगे, पति पत्नी में कुछ कुछ परेशानियां बन जाएंगी। और ये परेशानियां भी तब होंगी जब आप लोगों की कुंडली में अच्छा समय नहीं होगा। यदि कुंडली में अच्छा समय है तो ग्रहों के गोचर का परिणाम भी पॉजिटिव होगा, यानी ये सब चीज़ें घटित नहीं होंगी। और दूसरी बात, आपको ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप भी इस समय बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। यानी आपके परिवार में जो चीज़ें खराब होंगी, पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन जो खराब होगा, उसमें ज़्यादातर जो रोल होगा वो ससुराल पक्ष के लोगों का होगा। इसलिए ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि दूसरे के भड़काने से भड़कना नहीं चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए। यदि अपने दिमाग से आपको ऐसा लगता है तब भी ऐसी बातों को बैठ करके शांति से ही समझना चाहिए, गलतफहमियां दूर करनी चाहिए। राहु के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाइए। पति पत्नी का अलगाव भी है तो वो ठीक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पारिवारिक दृष्टि से कैसा रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से यह महीना सामान्य दिखाई देता है। द्वितीय भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव में शनि के साथ में युक्त रहेंगे।
तो कहीं ना कहीं भाइयों में मतभेद की स्थिति पैदा कर देंगे, परिवार में लड़ाई झगड़े का योग बना देंगे। इस दौरान यानी मई महीने के दौरान यदि आप बड़े बुजुर्गों की सलाह को अच्छे से नहीं लेते हैं, बड़े बुजुर्गों की सलाह को नहीं मानते हैं, उनको दरकिनार कर देते हैं, तो आपके परिवार में फूट पड़ सकती है। ध्यान रखिएगा। पारिवारिक संपत्ति को लेकर के कोई यदि पुराना विवाद भी है तो वो विवाद भी वापस से ताजा हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। दोनों पक्षों की तरफ से यदि क्रोध होगा तो बहुत बड़ा मामला खराब हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। शनि ग्रह की द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से पारिवारिक जीवन में बहुत सारा उथल पुथल आ सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि परिवार के लोगों से जब बात करें तो वाणी पर नियंत्रण रखें, गलत भाषा का इस्तेमाल न करें और परिवार के लोगों के बीच में प्रेम भाव से रहें। संपत्ति के लिए लड़ना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। संपत्ति जो है वो साथ में कभी नहीं जाती, इसलिए बिना लड़े जो भी पैतृक संपत्ति है उसके लिए शांति से बैठ करके बात करके मामले को सुलझाइए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलते चलते अब अंत में मैं आपको बता देता हूँ उपाय क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो शनि को शांत करने के लिए शनि ग्रह की उपासना करिए, शनि के बीज मंत्र का जाप करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, आराधना करिए, हनुमान जी को पीला सिंदूर चढ़ाइए और हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। यदि हो सके तो बजरंग बाण का पाठ भी करिए। और धन वृद्धि का समय बहुत अच्छा है, तो धन वृद्धि के लिए माता महालक्ष्मी की पूजा करिए। यदि आपको संस्कृत आती है तो श्री सूक्त का पाठ करिए। और इसके साथ ही राहु का जो प्रयोग मैंने आपको बताया था, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध और जल जरूर अर्पित कीजिए, ताकि पारिवारिक मामला बिखरे नहीं, वैवाहिक मामला बिखरे नहीं। तो मित्रों, ये व्यवस्था थी जो तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए थी। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे। हाँ, एक बात मुझे कहनी है आप लोगों से, बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम लोग आपके लिए ये राशिफल लाते हैं और बहुत जेन्युइन लोग हैं हम लोग ज़्यादा 3-5 नहीं जानते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। हमें बार बार कहने में भी शर्म आती है। थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट करिए यदि आपको जेन्युइन लगता है, सही लगता है तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिखावा, बहुत ज़्यादा तामझाम हम नहीं करते हैं और नहीं करना चाहते हैं। तो आप लोग बस सपोर्ट करिए और जिन लोगों ने ऑलरेडी सपोर्ट किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका प्रोग्राम से रिलेटेड या नक्षत्र वेद से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और स्क्रीन के ऊपर नंबर हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। आपको अपनी यदि कुंडली की जानकारी लेनी है तो भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो कैसे भी करके आप जुड़िए और बहुत जेन्युइनली हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, बहुत जेन्युइन तरीके से करते हैं। जो अच्छा है वो अच्छा बताते हैं, जो बुरा है वो बुरा बताते हैं। हम लोग झूठ पाखंड नहीं करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था है, बस आप लोग साथ दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जुड़िए, आपको भी बहुत लाभ मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आनंदित रहिए, परिवार के साथ रहिए और कोरोना से बचाव करते रहिए। एक बार मेरे साथ कह दीजिए, ओम नमः शिवाय।